अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम चैप्टर फर्स्ट जो है फर्स्ट ईयर फिजिक्स का पहला चैप्टर उसका आगाज करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स क्या है? फिजिक्स असल में जो फंडामेंटल साइंस है, फंडामेंटल ब्रांच ऑफ साइंस, ये साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम डील करते हैं किसको? मैटर को। ओके, इसमें हम डील करते हैं एनर्जी को, और दोनों के दरमियान क्या रिलेशन है इसको डील किया जाता है। अब मैटर में आप देखो क्या आ सकता है। मैटर में हमारी पूरी यूनिवर्स कवर होती है। मैटर में सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, ये सारा मैटर में आता है। तो पूरे मैटर को स्टडी करती है, तो इसका मतलब पूरी यूनिवर्स को स्टडी करती है। एनर्जी जैसे लाइट, गैमा रेज, एक्स रेज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज, जितनी भी हैं सारी, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, वो सारी एनर्जी। तो मैटर और एनर्जी, यानी यूं कहो कि फिजिक्स जो है वो कवर करती है पूरी यूनिवर्स को। ओके, जो लॉज ऑफ फिजिक्स हैं, क्या बोला? लॉज ऑफ फिजिक्स। आपको पता है कि वो माइक्रोस्कोपिक लेवल से लेकर बड़े ऑब्जेक्ट यानी मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट तक वैलिड होते हैं। क्या बोला? लॉज ऑफ फिजिक्स, यानी छोटी से छोटी चीज से लेकर एटॉमिक लेवल से लेकर मैक्रो ऑब्जेक्ट्स तक जो लॉज ऑफ फिजिक्स हैं वो अप्लाई होते हैं। ओके, तो इन्हीं लॉज ऑफ फिजिक्स का इस्तेमाल करते हुए हम एस्ट्रोनॉमी को स्टडी करते हैं। केमिस्ट्री, बायो, जियोलॉजी और इस तरह के लातादाद जो सब्जेक्ट्स हैं उनको हम डील करते हैं। तो ये खूबसूरती है फिजिक्स की कि कई बड़ी ब्रांचेस जो साइंस की हैं उनकी जो फाउंडेशन है वो प्रोवाइड करती है कौन? फिजिक्स, यानी लॉज ऑफ फिजिक्स जो है वो ले लेते हैं। ये इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी कंप्यूटर रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उसमें जो रोल है वो फिजिक्स का बहुत ज्यादा रोल प्ले होता है। उसके बाद कैसे ऑब्जेक्ट बिहेव करते हैं। फॉर एग्जांपल ये बॉडी मूव कर रही है तो ये कैसे कर रही है? इसके ऊपर क्या लगी? फोर्स लगी। लाइट बटन दबाते हैं, लाइट ऑन ऑफ हो जाती है। तो ये सारी चीजें जो बिहेव करती हैं उनको स्टडी किया जाता है अंडर फिजिक्स। उसके बाद जो हम एक्सपेरिमेंट साइंस में परफॉर्म करते हैं उनमें ज्यादातर एक्सपेरिमेंट में जो लॉज अप्लाई होते हैं वो होते हैं लॉज ऑफ फिजिक्स। तो ये हमारे पास है डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स और उसका स्कोप, यानी कहां कहां फिजिक्स को हम यूटिलाइज करते हैं। तो सिंपल अगर मैं इसको सम अप करूं तो पूरी यूनिवर्स को अगर हमने स्टडी करना है तो हमें जिस चीज की जरूरत पड़ती है वो है लॉज ऑफ फिजिक्स। बेसिक लॉज वो हमें अंडरस्टैंड होंगे तो हम यूनिवर्स को स्टडी कर सकते हैं। तो ये बेसिक सा इंट्रोडक्शन था। मजीद आगे चलते हैं। तो हमारे पास सबसे सिंपल और बेसिक डेफिनेशन है फिजिकल क्वांटिटीज। तो इसकी जो सिंपल सी डेफिनेशन है वो है ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज। ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज, यानी वो क्वांटिटीज जिनको हम मेजर कर सकते हैं। मेजर क्या होता है? मेजर यानी जिनको हम कंपैरिजन कर सकते हैं किसी चीज के साथ। कंपैरिजन, अब ये कंपैरिजन क्या है? तो मैं एग्जांपल देता हूं। हमारे पास इधर एप्पल पड़े हैं काफी सारे। ओके, तो हम इन एप्पल को मेजर करने के लिए हम इधर 1 kg का बाट रख देते हैं। तो हमने क्या किया कि हमारे पास जो एप्पल थे वो अननोन थे और जो 1 kg का बाट था वो हमारे पास नोन था। तो दोनों को हमने कंपेयर किया और 1 kg एप्पल अलग कर लिए। ये कंपैरिजन कहलाता है मेजरमेंट। ओके, तो इसका मतलब है कि एप्पल की कीमत को हमने 1 kg यानी मैस के साथ क्या कर लिया? मेजर कर लिया। तो इसका मतलब है कि ये जो मैस है ये मेजर किया जा सकता है। तो मैस किस में आता है? फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, तो ये बेसिक डेफिनेशन है कि वो क्वांटिटीज जिनको हम मेजर कर सके। अब आपको पता है कि मैं इधर खड़ा हूं, मेरी हाइट फाइंड करनी है तो ये लेंथ कहलाएगी। इसको भी हम मीटर में मेजर कर सकते हैं, सेंटीमीटर में मेजर कर सकते हैं, तो ये भी मेजर हो सकती है। इस तरह जितनी चीजें मेजर हो सकती हैं वो कहलाती हैं फिजिकल क्वांटिटीज। तो अब आपके माइंड में आ गया क्या ऐसी चीजें भी हैं जो मेजर नहीं हो सकती? यस, एग्जैक्टली। काफी चीजें हैं जो हम मेजर नहीं कर सकते। अब आपको कोई आपके माइंड में आ रहा होगा एग्जाम्पल, तो मैं स्टार्ट करता हूं। उन क्वांटिटीज को नाम क्या देंगे? तो याद रखना बच्चों, जो
मैयर नहीं होती उनको बोलते हैं नॉन फिजिकल। फिजिकल वो जो मैयर हो, नॉन फिजिकल जो मैयर ना हो। हमारे सिलेबस का हिस्सा तो नहीं, तुम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि कुछ ऐसी क्वांटिटीज भी होती जो मैयर भी नहीं होती। कैसे? लव, ओके, एंगर, गुस्सा। कभी सुना है उसने 4 किलो गुस्सा किया और मैं तुमसे 4 सेंटीमीटर प्यार करता हूं? कभी सुना? कभी नहीं सुना होगा। क्यों? क्योंकि ये मैयर नहीं होती। और अगर थोड़ा सा ज्यादा डीपली जाए तो जो नॉलेज होता है वो साइंटिफिक नॉलेज होता है, वो मैथमेटिकल नॉलेज होता है, और तीसरा होता है पर्सनल नॉलेज। इसको भी हम कहीं ना कहीं मेजर कर सकते हैं, इसको भी मेजर किया जा सकता है, प्रेडिक्ट किया जा सकता है, लेकिन जो पर्सनल नॉलेज होता है ये सारी चीजें उसमें आती हैं। जो हमारी फीलिंग्स है पर्सनल, हमारा गुस्सा, हमारा प्यार, ओके, पैशन, ब्यूटी, तो ये ऐसी चीजें हैं जिनको हम मेजर नहीं कर सकते। तो याद रखना बच्चे, ये कहलाती हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, आगे थोड़ा सा चलते हैं। तो हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। उनमें से जो एक है बहुत फेमस है, हम अक्सर पढ़ते रहते हैं, वो है बेस क्वांटिटीज। बेस क्वांटिटीज, ओके। अब डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है। वो फिजिकल क्वांटिटीज जो बाकी सारी क्वांटिटीज को बेस फॉर्म करती हैं, या जिनसे बाकी सारी क्वांटिटीज हम डिराइव करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ विच अदर क्वांटिटीज आर डिस्क्राइब्ड। अदर क्वांटिटीज आर डिस्क्राइब्ड, यानी जिनकी वजह से दूसरी क्वांटिटीज मतलब हम डिस्क्राइब करें। वो कौन सी है जिनसे दूसरी बनती है? वो लेंथ है, वो मैस है, वो टाइम है, वो टेम्परेचर है, वो करंट है, वो इंटेंसिटी है, और वो है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो ये 7 बेस क्वांटिटीज कहलाती हैं जिनसे बाकी बनती है, और उनको हम नाम देते हैं डिराइव क्वांटिटीज का। क्या नाम देते हैं? तो ऑन मतलब वो क्वांटिटीज जो बेस से बने उनको क्या बोलते हैं? डिराइव। अभी मैं एग्जांपल देता हूं। हमारे पास आ जाती है फोर्स। अब अगर मैं फोर्स का यूनिट लिखता हूं तो वो है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये देखो, ये मैस है, मीटर ये लेंथ है, और सेकंड टाइम है। तो देखो, मैस बेस है, लेंथ बेस है, टाइम बेस है, ये मिलके क्या बना रहे हैं? फोर्स। तो जो बेस से मिलके बने उनको हम क्या बोलते हैं? डिराइव क्वांटिटीज। तो यहां से आपको क्लियर हो गया होगा कि बेस क्या होती हैं और डिराइव, यानी ये फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, इनसे मिलकर बनती हैं डिराइव क्वांटिटी। ओके, तो जो बेस क्वांटिटीज हैं इनको मेजर करने के 2 स्टेप्स हैं। काम खत्म हो गया हमारा। 2 स्टेप्स। पहला हमारा है चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड। चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड, यानी हमें एक स्टैंडर्ड चाहिए। जैसे एप्पल मेजर करने थे 1 kg, एक स्टैंडर्ड है। ओके, तो ये स्टैंडर्ड के साथ दोनों को क्या करते हैं? कंपेयर। तो पहला काम है स्टैंडर्ड लो, फिर उसके बाद दोनों के दरमियान क्या करवाओ? कंपैरिजन। इससे हम करते हैं मेजरमेंट ऑफ बेस क्वांटिटी। दोबारा सुन लो, बेस क्वांटिटी को मेजर करने के 2 स्टेप में। पहला चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड, यानी हमने स्टैंडर्ड ले लिया। फॉर एग्जांपल ये 1 मीटर की रॉड ले ली, तो अब बाकी चीजें जो मेजर करेंगे, कंपेयर करेंगे, वो इसके साथ हम कंपेयर करेंगे। ओके, फॉर एग्जांपल ये एक इंसान है, ओके, ये 1 मीटर है। तो अब आप इसको ये देखो, यहां से यहां तक, तो ये इसकी लेंथ कितनी आई? 2 मीटर। तो हमने इसको इसके साथ क्या किया? कंपेयर किया। तो पहले नंबर पे हम एक स्टैंडर्ड बनाते हैं, चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड, फिर कंपेयर क्वांटिटी विद स्टैंडर्ड। क्वांटिटी विद स्टैंडर्ड, यानी इस स्टैंडर्ड के साथ उस क्वांटिटी को कंपेयर करते हैं। यानी इधर हमने एप्पल रखे, इधर हमने स्टैंडर्ड रखा, दोनों को क्या किया? कंपेयर। तो इससे हम बेस क्वांटिटी को मेजर करते हैं। ओके, और ये स्टैंडर्ड क्या होता है? तो मैं 2 बातें लिख रहा हूं। आइडियल स्टैंडर्ड क्या होता है? आइडियल स्टैंडर्ड, इसकी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स हम बोलते हैं। पहली है एसेसिबल। ओके, एसेसिबल का मतलब है अवेलेबल हो। जैसे अब आप रेडी पे जाते हैं,
तरबूज लेने, कुछ एप्पल लेने, बनाना लेने, कुछ इस तरह की चीजें लेने जाते हैं, तो आप केजी में अगर फॉर एग्जांपल वो ले रहे हैं, तो उसके पास जो स्टैंडर्ड है केजी का बाट है, वो असेसिबल अवेलेबल होना चाहिए, ये ना उसे मिले ना, असेसिबल होना चाहिए। दूसरी जो आइडियल स्टैंडर्ड का वो है इनवेरिएबल। क्या भला? इनवेरिएबल का मतलब है वो चेंज ना हो, फिक्स हो। ये ना हो कि 1 केजी एक शॉप पे और है, दूसरी पे और। इनवेरिएबल का मतलब है पूरे पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में जो है वो इनवेरिएबल हो, यानी उसका जो स्टैंडर्ड है वो मेंटेन रहे, सेम रहे। तो ये दो हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल स्टैंडर्ड। तो ये हमारा आज का टॉपिक। अगर मैं इसको सम अप करूं तो ये शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। पहला शॉर्ट क्वेश्चन बनता है डिफाइन फिजिक्स एंड राइट इट्स स्कोप। दूसरा व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटीज। तीसरा व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बेस एंड डिराइव। चौथा स्टेप्स टू मेजर बेस क्वांटिटी। पांचवा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल स्टैंडर्ड। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो अब मेरा आपसे कुछ क्वेश्चन है जो आप लोगों ने आंसर करना है। पहला क्वेश्चन ये है, कैन वी मेजर नॉन फिजिकल क्वांटिटी। सोचना है, कैन वी मेजर नॉन फिजिकल क्वांटिटी। और दूसरा, व्हाई वी नीड अ स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरमेंट। तो ये दो क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने कमेंट में देना है। अगर आपको ये टॉपिक समझ आया तो आप इन क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स के साथ। काफी लेंथी है, उसको डिटेल से खोलेंगे कि वो कैसे वर्क करता है, क्यों हम इसका यूज करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।